फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी और आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। ज़रूरी है कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो आपके प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड एक्सपेंसेस को कवर करे। इसीलिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले उस पॉलिसी के फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी डिसीजन को आसान करने के लिए हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स और बेनिफिट्स। साथ ही में हम एक एग्जाम्पल के साथ प्रीमियम को समझेंगे। फ्रेंड्स, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नाम अब चेंज हो गया है और वो हो गया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, पर बाकी सब कुछ सेम है। सारी पॉलिसीज़ पहले की तरह कंटिन्यू होंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस को बाकी कंपनी से कंपेयर करना तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसमें मैंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC अर्गो हेल्थ और रेलिगेयर को कंपेयर किया है। आप उसे भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही किसी कंपनी से मुझे कमीशन मिलता है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप पॉलिसी की डिटेल्स खुद समझें ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। फ्रेंड्स, साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, पॉलिसी की डिटेल समझने से पहले देखते हैं रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ डिटेल्स। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया की टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में आती है। अगर हम IRDA, जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है, उसका डेटा देखें 2019 का, तो रेलिगेयर ने अबाउट 7 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करी थी। और अगर हम बात करें इनकर्ड क्लेम रेशो का, तो ये रेशो था 52% रेलिगेयर के लिए। ये रेशो बताता है कि कंपनी ने जितनी भी पॉलिसी इशू करी उससे जो प्रीमियम आया उसमें से कितना % वापस क्लेम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये रेशो 50 to 90 के बीच में होना चाहिए। और अगर हम रेलिगेयर, जिसका कि नाम अब है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, के नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनका टाई अप मोर देन 7000 प्लस हॉस्पिटल से है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं पॉलिसी की डिटेल्स। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिसी है केयर, जिसे कि हमने इस वीडियो में रिव्यू किया है। तो आइए डिटेल में समझते हैं सारे फीचर्स और बेनिफिट। सबसे पहला है सम इंश्योर्ड, यानी कि आप कितना मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। मिनिमम स्टार्ट होता है 3 लाख की पॉलिसी से और मैक्सिमम लिमिट है 75 लाख की। ये पॉलिसी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। फैमिली में आप अपनी स्पाउस और किड्स को ऐड कर सकते हैं, साथ ही में अपने पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। आपका प्रीमियम डिपेंड करता है आपने कितने का सम इंश्योर्ड लिया है, आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर के एल्डेस्ट की एज क्या है और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ कंडीशन कैसी है। क्योंकि काफ़ी हद तक आपका प्रीमियम डिपेंड करता है फैमिली मेम्बर के एल्डेस्ट की एज पर, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं जो कि सीनियर सिटीज़न हैं तो उनके लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लें और अपनी स्पाउस और किड्स के लिए अलग से लें। इस वीडियो के एंड में एक एग्जाम्पल के साथ भी हम प्रीमियम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकंड फीचर, इन हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। ये तब एप्लीकेबल है जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 आवर्स का है। इन हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस में कवर होता है आपके ICU चार्जेस, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, ऑक्सीजन, ब्लड इत्यादि के चार्जेस, रूम रेंट, डायग्नोसिस, एनेस्थीसिया इत्यादि। केयर प्लान में सम अश्योर्ड के बेसिस पर कुछ कैपिंग भी है इन चार्जेस की। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 3 and 4 लाख की पॉलिसी है तो रूम रेंट मैक्सिमम हो सकता है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 3 लाख की पॉलिसी है तो 1% हो गया 3000, यानी कि आपकी मैक्सिमम रूम रेंट हो गया 3000 रुपीज़ पर डे। पर अगर आप 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो कोई लिमिट नहीं है और सिंगल प्राइवेट AC रूम कवर्ड है। अब बात करते हैं ICU चार्जेस की। यहाँ पे भी अगर आप 3 and 4 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो मैक्सिमम 2% ऑफ सम इंश्योर्ड की पर डे लिमिट है। पर अगर आप 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। बाकी के सारे चार्जेस जैसे ICU चार्जेस, डॉक्टर फीस इत्यादि, इन पर कोई कैपिंग नहीं है सम इंश्योर्ड के बेसिस पर। 3 and 4 लाख की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो एक बेनिफिट है कि आपको डेली अलाउंस मिलेगा जो कि है 500 रुपीज़ पर डे 5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन तक।
पर ये फीचर 5 लाख के ऊपर की पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। अगला फीचर है प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। आप जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसके 30 डेज पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिकल चार्जेस इत्यादि कवर्ड हैं। इसी तरीके से अगला फीचर है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का और यहाँ पर लिमिट है 60 डेज की। फ्रेंड्स, अगला फीचर है नो क्लेम बोनस, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ईयर पॉलिसी लेते हैं और कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो आपके सम इंश्योर्ड में ऑटोमेटिकली 10% अगले साल ऐड हो जाएगा। ये टोटल 5 साल तक ऐड होता रहेगा, तो मैक्सिमम अगर आपका जो भी सम इंश्योर्ड है उसका 50% आप ऐड कर सकते हैं अगर आप 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं करते हैं। और जब भी आप क्लेम करेंगे तो ये उसी रेट से डिक्रीज होगा जिस रेट से ऐड हुआ था। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शनल कवर भी है NCB सुपर। अगर आप इसे लेते हैं और कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो अगले साल आपके सम इंश्योर्ड में 50% ऐड हो जाएगा और ये मैक्सिमम 100% ऐड हो सकता है। यानी कि अगर आपने 2 साल क्लेम नहीं किया तो आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा और जो बेसिक NCB का बेनिफिट है वो तो मिलता ही रहेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और पहले साल कोई क्लेम नहीं किया, तो सेकेंड ईयर में रिन्यूअल कराते टाइम आपका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली 10% यानी 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से ईयर 2 में भी कोई क्लेम नहीं किया तो ईयर 3 में भी ये 50,000 रुपये से और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये कुल मिलाकर मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ सकता है और उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। अब मान लीजिए आप NCB सुपर एडिशनल कवर भी लेते हैं तो ईयर 2 में जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो आपका सम इंश्योर्ड 2.5 लाख जो कि 50% है उससे बढ़ जाएगा और ईयर 3 के टाइम पे ये दोबारा 2.5 लाख से बढ़ जाएगा, बट उसके बाद और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जब भी आप क्लेम करेंगे, मान लीजिए आप ईयर 6 में क्लेम करते हैं तो ये उसी रेट से गिरेगा जिस रेट से बढ़ा था। और दूसरे ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो वही रहेगा जो ओरिजिनल पॉलिसी लेते टाइम था। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। जब भी आप क्लेम करते हैं और आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सम इंश्योर्ड में 100% ऐड दोबारा कर दिया जाता है अगले क्लेम के लिए। ये एक पॉलिसी में एक साल में एक ही बार हो सकता है, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका सम इंश्योर्ड ऐड हुआ है उसे आप सेम इलनेस के लिए दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कहूँगा कि केयर को इस क्लॉज के ऊपर काम करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि उन्होंने ये क्लॉज अपनी पॉलिसी से हटा दिया है। केयर में एक ऑप्शनल कवर भी है जिसे कहते हैं ऑप्शनल कवर अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। अगर आप इसे लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिक रिचार्ज एक बार से ज़्यादा भी हो सकता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, अगला फीचर है एम्बुलेंस कवर, जो कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त रोड एम्बुलेंस को यूज़ करने के लिए मिलता है। अगर आप 4 to 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो ये लिमिट है 1500 पर हॉस्पिटलाइजेशन। 5 लाख to 10 लाख की पॉलिसी के लिए ये लिमिट है 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। 15 लाख to 40 लाख की पॉलिसी के लिए ये लिमिट है 2500 पर हॉस्पिटलाइजेशन और 50 लाख to 75 लाख की पॉलिसी के लिए ये लिमिट है 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। फ्रेंड्स, अगला फीचर है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो जो भी डोनर है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, पर ये एक्सपेंसेस सिर्फ ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान हुए एक्सपेंसेस के लिए ही हैं। अगर आपकी 3 लाख to 4 लाख की पॉलिसी है तो यहाँ पर लिमिट है 50,000 की। 5 लाख to 10 लाख की पॉलिसी के लिए ये लिमिट है 1 लाख की और 15 लाख to 40 लाख की पॉलिसी के लिए ये लिमिट है 2 लाख के लिए और 50 लाख to 75 लाख की पॉलिसी के लिए लिमिट है 3 लाख। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता या फिर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट अपने घर पे भी ट्रीटमेंट ले सकता है, पर यहाँ पर ट्रीटमेंट किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में होना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट 3 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। पर आपको यहाँ पर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही में कंपनी ने कुछ लिस्ट दी है जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हाइपरटेंशन, टॉन्सिलाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इत्यादि। इन केस में आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। पूरी लिस्ट के लिए आप careinsurance.com पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स,
नेक्स्ट फीचर है डे केयर ट्रीटमेंट। इसमें वो एक्सपेंसेस कवर्ड है जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से कम का है, पर ध्यान देने की बात यह है कि ओपीडी चार्जेस कवर्ड नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हुए कैटरैक्ट सर्जरी, टॉन्सिलाइटिस, कीमोथेरेपी इत्यादि। आप पूरी लिस्ट के लिए वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि आयुष, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी इत्यादि। केयर पॉलिसी में ये कवर्ड है, पर ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगला फीचर है मैटरनिटी कवर। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 50 लाख से ऊपर का है और मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपीज़। पर यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मिनिमम वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का मैटरनिटी बेनिफिट यूज़ करने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फीचर है एनुअल हेल्थ चेकअप। यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स के लिए जो भी इस पॉलिसी में कवर्ड है उनके लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप है। फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ज़रूरी है कि हम एक्सक्लूजन्स के बारे में भी समझें। सबसे पहला एक्सक्लूजन है वेटिंग पीरियड का। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज में कोई भी क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक्सीडेंट। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए, जिसका वेटिंग पीरियड है 48 मंथ्स यानी 4 ईयर्स का। पर कुछ लिमिटेड डिसीजेस के लिए ये वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स का, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हुए अर्थराइटिस, ईएनटी रिलेटेड सर्जरी, कैटरैक्ट, हर्निया इत्यादि। आइए अब समझते हैं कुछ और एक्सक्लूजन्स। पहला है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से कवर्ड नहीं है। दूसरा, अल्कोहल और ड्रग मिसयूज़ की वजह से हुए कोई भी एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है। साथ ही में कॉन्जेनिटल डिसीजेज यानी बर्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स कवर्ड नहीं है। कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, लेंसेज कवर्ड नहीं है और ओपीडी चार्जेस भी कवर्ड नहीं है इस पॉलिसी में। फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं प्रीमियम को एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए राम, जिसकी एज है 30 ईयर्स और उसकी स्पाउस जिसकी एज है 28 ईयर्स, अपने लिए ये पॉलिसी लेते हैं। सम इंश्योर्ड रखा है 5 लाख और राम को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज नहीं है। साथ ही में हमने यहाँ कोई ऑप्शनल कवर नहीं चूज किया है, तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 9,895 रुपीज़। क्योंकि ये एक फैमिली फ्लोटर प्लान है तो वो अपने किड्स को भी ऐड कर सकता है और किड्स के लिए मिनिमम एंट्री एज है 91 डेज। इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई भी मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है। मान लीजिए राम यही पॉलिसी 40 इयर्स की एज में लेता है और उसकी स्पाउस की एज है 38 इयर्स और एक डॉटर है जिसकी एज है 5 इयर्स, तो आपका प्रीमियम हुआ 14,110, जहाँ पे कोई भी एडिशनल कवर इंक्लूडेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि प्रीमियम डिपेंड करता है आपने कितने फैमिली मेम्बर्स ऐड किए हैं, उनकी मैक्सिमम एज क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, तो आप अपनी फैमिली और बजट के हिसाब से अपना प्लान चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।